हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा रखने और लगातार आगे बढ़ते रहने की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट, जहां तैयारी बनती है सफलता की मजबूत नींव। आज हम लेकर आए हैं MPPSC 2026 के लिए मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित पार्ट 2 के 15 महत्वपूर्ण MCQs। मिट्टियों से जुड़े प्रश्न MPPSC प्रारंभिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सही रणनीति के साथ यह टॉपिक आप ये अच्छे अंक सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे परीक्षा आधारित प्रश्न, आसान ट्रिक्स और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार MCQ सेशन और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और MPPSC 2026 की बेहतरीन तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में कौन सा गुण सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए अम्लीयता, ऑप्शन बी जल धारण क्षमता, ऑप्शन सी लवणता, ऑप्शन डी रेतीली संरचना। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल धारण क्षमता। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में नमी धारण करने का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। यह मिट्टी लंबे समय तक पानी को अपने अंदर सुरक्षित रखती है, जिससे फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है। इसी विशेषता के कारण काली मिट्टी कपास एवं अन्य फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश में मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए चंबल घाटी, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालवा पठार। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र मुख्यतः मालवा एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। सोयाबीन, गेहूं और कपास जैसी फसलों की खेती के लिए मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी लीचिंग, ऑप्शन डी ज्वालामुखीय क्रिया। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लीचिंग। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण होने वाली अपक्षय प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी से सिलिका एवं अन्य घुलनशील तत्व बह जाते हैं और लौह तथा एल्यूमिनियम तत्व शेष रह जाते हैं। इसी कारण लेटराइट मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सोयाबीन उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी ककरीली मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो सोयाबीन की फसल के लिए लाभदायक है। मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः कम होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः कम पाई जाती है। इसी कारण यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से कम उपजाऊ मानी जाती है। उचित उर्वरकों और जैविक खाद के प्रयोग से इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस कारण हुआ है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी लावा, ऑप्शन बी नदी निक्षेपण, ऑप्शन सी पवन अपरदन, ऑप्शन डी हिमानी क्रिया। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नदी निक्षेपण। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवसादी सामग्री के जमाव से हुआ है।
नदियाँ अपने साथ बालू, गाद और मिट्टी के महीन कण बहाकर मैदानों में जमा करती है। इसी कारण जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है और कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, काली मिट्टी का रंग काला होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी टाइटिनेफेरस मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी सिलिका। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, है ना। काली मिट्टी का रंग जो है काला होने का मुख्य कारण उसमें लौह, चूना तथा जैविक पदार्थों की उपस्थिति है। यह मिट्टी बेसाल चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है, जिससे जो है इसका रंग गहरा दिखाई देता है। काली मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में खादर शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में खादर शब्द का संबंध जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी से है। यह मिट्टी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई गाद जो है गाद के जमाव से बनती है। खादर मिट्टी अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी की कृषि उत्पादकता कम होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जल भराव, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन सी अत्यधिक क्षारीयता, ऑप्शन डी अधिक जो है ह्यूमस। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी की कृषि उत्पादकता कम होने का मुख्य कारण इसमें ह्यूमस और पोषक तत्वों की कमी है। इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी गहरी दरारें विकसित करती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी में गहरी दरारें विकसित होती है। गर्मी के मौसम में नमी कम होने पर यह मिट्टी सिकुड़ जाती है तथा बड़ी बड़ी दरारें बनती है। इसी विशेषता के कारण काली मिट्टी को फैलने और सिकुड़ने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हल्की काली मिट्टी अधिक मिलती है? ऑप्शन ए निमाड़ क्षेत्र, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी सतपुड़ा क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निमाड़ क्षेत्र। मध्य प्रदेश में हल्की काली मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी मालवा क्षेत्र के कुछ भागों तथा पठारी क्षेत्रों में मिलती है। हल्की काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, फिर भी यह कई फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, रेगुर मिट्टी की शब्द रेगुर मिट्टी जो है शब्द किस मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी शब्द जो है काली मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी बेसाल चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है और दक्कन टाइप क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। रेगुर मिट्टी जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, मध्य प्रदेश की मिट्टियों में क्षारीयता की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र में देखी जाती है? ऑप्शन ए चंबल क्षेत्र, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी महाकौशल।
चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल क्षेत्र। मध्य प्रदेश की मिट्टियों में क्षारीयता अपरदन की समस्या मुख्यतः चंबल घाटी क्षेत्र में देखी जाती है। इस क्षेत्र में बहते जल द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक होती है, जिससे बीहड़ भूमि का निर्माण होता है। मिट्टी अपरदन के कारण कृषि भूमि की उर्वरता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, मध्य प्रदेश में दोमट मिट्टी का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक जल भराव, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन सी जल एवं वायु संतुलन, ऑप्शन डी अत्यधिक अम्लीयता। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जल एवं वायु संतुलन। मध्य प्रदेश में जो है दोमट मिट्टी का मुख्य लाभ इसकी संतुलित जल धारण एवं वायु संचार क्षमता है। इस मिट्टी में फसलों की जड़ों को पर्याप्त नमी और हवा दोनों आसानी से मिलती है। इसी कारण दोमट मिट्टी को कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त और उपजाऊ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां, मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखी जाती है? ऑप्शन ए चंबल घाटी, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी निमाड़ क्षेत्र। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल घाटी। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या सबसे अधिक चंबल घाटी क्षेत्र में देखी जाती है। यहाँ जल अपरदन के कारण भूमि कटाव तेजी से होता है और बीहड़ क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। मिट्टी अपरदन से कृषि भूमि की उर्वरता घटती है तथा खेती प्रभावित होती है। दोस्तों, अगर आप सच में एमपीपीएससी 2026 में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को रोज एक नई दिशा देना शुरू कीजिए। स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट पर आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, परीक्षा आधारित विश्लेषण और कठिन टॉपिक्स की आसान एवं शानदार व्याख्या। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए उस तैयारी के साथ जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का दम रखती है। याद रखिए, मेहनत आपकी होगी, लेकिन सही मार्गदर्शन आपकी सफलता को और तेज बना देगा। जय हिंद, धन्यवाद।